अगर किसी का बजट कम है और वो घर से या अपनी छोटी सी दुकान से एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो, आखिर शुरुआत की कहाँ से जाए? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। कम से कम पैसों में इन बड़ी बड़ी मार्केटप्लेसेस पर अपना सामान कैसे बेचें, और इन तीनों में से सबसे सही प्लेटफॉर्म है कौन सा? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इस पूरी बात को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जरूरी कागज क्या हैं, फिर सही बाजार कैसे चुनना है, लागत और मुनाफे का पूरा गणित समझेंगे, और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में उतरने से पहले ना एक मजबूत नींव बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सेक्शन उसी तैयारी के बारे में है जो बिजनेस को एक सही और मजबूत शुरुआत देगी। अब बात आती है बिजनेस की नींव डालने की। इसमें 2 सबसे जरूरी चीजें हैं। एक तो भाई सारे जरूरी कागज तैयार रखना, और दूसरा है लॉजिस्टिक्स, मतलब अपने सामान को ग्राहक तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है उसे समझना। किसी भी मार्केटप्लेस पर रजिस्टर करने के लिए ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, ये सब कुछ सेलर का अपना होना चाहिए। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सब कुछ। किसी दोस्त या रिश्तेदार के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। जीएसटी नंबर के लिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की जा सकती है। और हाँ, बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट खुलवाना ही सही रहता है। शिपिंग के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर काफी खर्च छिपा होता है। Amazon 2 ऑप्शन देता है। पहला है सेल्फ शिप, जहां सेलर शिपिंग खुद संभालता है और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर ले सकता है। इसका फायदा ये है कि सिर्फ चुनिंदा पिन कोड्स पर ही डिलीवरी की जा सकती है। दूसरा है इजी शिप। इसमें Amazon का नेटवर्क शिपिंग का काम देखता है, और इसमें प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी दोनों शामिल हैं। याद रहे, फ्लिपकार्ट और मीशो पर ये सिर्फ प्रीपेड ओनली वाला फीचर नहीं मिलता। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक डेडिकेटेड कोरियर पार्टनर होता है, जिससे लॉजिस्टिक्स का काम आसान हो जाता है। जैसे Amazon के लिए ATS है, फ्लिपकार्ट के लिए E-कार्ट और मीशो के लिए VMO। ये कंपनियां सेलर के पते से प्रोडक्ट उठाती हैं और सीधा ग्राहक को डिलीवर कर देती हैं। तो ठीक है, सारे कागज तैयार हैं, लॉजिस्टिक्स का भी अंदाजा लग गया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अपना सामान बेचना कहाँ है? हर बाजार की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपने अलग ग्राहक होते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के लिए सही घर ढूंढना ही समझ लीजिए कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जरा इस टेबल को देखिए, यहाँ एक टर्म है AOV, जिसका मतलब है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी एक ग्राहक औसतन कितने का सामान खरीदता है। Amazon पर ग्राहक क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहता है, इसलिए यहाँ AOV ज्यादा है। फ्लिपकार्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन में मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ मीशो पर जो ग्राहक है वो कीमत को लेकर बहुत सेंसिटिव है। वहाँ 150 से 300 रुपए की रेंज में बहुत ज्यादा बिक्री होती है। मीशो पर ब्रांडिंग उतनी मायने नहीं रखती, जबकि Amazon और फ्लिपकार्ट पर बड़े बड़े ब्रांड्स छाए हुए हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो बिजनेस को या तो बना देती है या बिगाड़ देती है, पैसा। देखिए, मुनाफा सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि सामान कितने में बिका, बल्कि इस पर भी कि उसे बेचने में खर्च कितना आया। और इसमें 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, एक तो प्लेटफॉर्म की फीस और दूसरा रिटर्न्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, RTO, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्ट भेजा तो गया, लेकिन ग्राहक तक पहुंचा ही नहीं और पैक का पैक वापस आ गया। ये एक ऐसा छिपा हुआ खर्च है जिसे नए सेलर्स को शुरू से ही ध्यान में रखकर चलना चाहिए। अब अगर RTO रेट की बात करें तो Amazon पर यह सबसे कम है, फ्लिपकार्ट पर थोड़ा ज्यादा और मीशो पर RTO रेट सबसे ज्यादा होता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि मीशो पर ज्यादातर ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, जिससे RTO की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए कई सेलर्स COD ऑर्डर को शिप करने से पहले फोन पर कंफर्म करते हैं, ताकि फर्जी ऑर्डर्स को फिल्टर किया जा सके। ये एक छोटी सी तरकीब है जो नुकसान कम कर सकती है। कमीशन की बात करें तो मीशो की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, 0% कमीशन। और इसी से मुकाबला करने के लिए Amazon और फ्लिपकार्ट ने भी हाल ही में 300 रुपये से कम कीमत वाले कई प्रोडक्ट्स पर कमीशन को 0% कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर प्रोडक्ट महंगा है तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर स्टैंडर्ड कमीशन देना ही होगा। तो अब तक हमने कागज, लॉजिस्टिक्स, ग्राहक, लागत और रिटर्न्स सब कुछ समझ लिया है। इन सारे टुकड़ों को जोड़कर अब उस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं
भाई, शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमारे पूरे विश्लेषण के आधार पर पहली प्राथमिकता Amazon होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ एक ब्रांड बनाना है और रिटर्न्स भी कम चाहिए तो ये बेस्ट है। दूसरी प्राथमिकता फ्लिपकार्ट है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन के लिए ये एक बहुत मजबूत विकल्प है। और तीसरे नंबर पर है मीशो, जो कम लागत वाले अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आरटीओ के लिए तैयार रहना होगा। और अंत में एक बहुत ज़रूरी सलाह, धैर्य। धैर्य रखना सबसे ज़रूरी है। एक सफल ई-कॉमर्स बिजनेस बनाने में 2, 3 या 5 साल भी लग सकते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, लेकिन सही रणनीति और लगन से इसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो अब सही जानकारी और एक साफ रणनीति के साथ ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में पहला कदम रखा जा सकता है।